नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। हमारा ये YouTube चैनल, हमारा ये परिवार 1 लाख सदस्यों वाला हो गया है। जी हां, 100K स्ट्रॉन्ग। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि वो सब्सक्राइब जो देख रहे हैं ना, उसे तुरंत दबाइए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, ताकि जैसे ही कोई मेरा शो इस चैनल पर आए सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और आज मैं बात करने आया हूं भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई क्रिकेट मैच और उसके बाद जो सियासत हो रही है उसको लेकर। मैं आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान के एक नासमझ आदमी से। कायदे से गधा कहना चाहता हूं, मगर थोड़ा वो असंसदीय भाषा हो जाती है, मगर उससे मुलाकात में कुछ देर बात कराऊंगा। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। जब पाकिस्तान ने हमें 10 विकेट से हरा दिया था, तब हमारे कप्तान विराट कोहली एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को गले लगा रहे थे। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस तस्वीर में क्या गलत है जो अंधभक्त आज की तारीख में विराट कोहली को गद्दार बता रहे हैं? विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए और जीत के बाद आप अपनी प्रतिद्वंदी टीम को गले लगाते हैं, इसमें क्या गलत है? हालांकि मेरी शिकायत इंडियन क्रिकेट टीम से कुछ और है दोस्तों। यह तस्वीर देखिए। ब्लैक लाइव्स मैटर, उसको लेकर हमारे खिलाड़ी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, मगर इस मैच में हार के बाद हमारे खिलाड़ी मोहम्मद शमी पर जिस तरह का भद्दा हमला हुआ है, जिस तरह से उनको गालियां दी गई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों। सारी हदों को पार कर दिया है। और ना विराट कोहली का इस मुद्दे पर कोई बयान आया है, ना भारतीय क्रिकेट टीम ने इस पर अपनी नाराजगी या अपनी कोई राय व्यक्त की है। आप जानते हैं मुझे क्या लग रहा है? इन अंधभक्तों को जितनी ज्यादा खुशी इस बात पर हो रही है कि अब हमें इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल रहा है, शायद इतनी ज्यादा खुशी उन्हें तब नहीं मिलती अगर भारत ये मैच जीत जाता, क्योंकि इन्हें एक बार फिर मौका मिल गया है दोस्तों इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने का। और अब क्या बातें हो रही हैं? अब बातें की जा रही हैं कि साहब, भारत की हार पर कई लोग अपने पटाखे फोड़ रहे थे। अभी तक इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि वो पटाखे क्यों फोड़े जा रहे थे। क्या वो पटाखे इसलिए फोड़े जा रहे थे कहीं पे शादी हो रही है? क्या वो पटाखे इसलिए फोड़े जा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद दिवाली है और कुछ लोग पहले से ये तैयारियां शुरू कर देते हैं? या क्या ये पटाखे इसलिए फोड़े जा रहे थे कि कुछ पागल सरफिरे हैं जो वाकई किसी की जीत का जश्न मना रहे थे? मगर दुख की बात यह है, इस नफरत को बढ़ावा हमारे सम्मानित खिलाड़ी दे रहे हैं, जिसमें एक सांसद भी है। आपके स्क्रीन पर वीरेंद्र सहवाग, अंग्रेजी में उनका ट्वीट है, पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। Firecrackers are banned during Diwali, but yesterday in parts of India, there were firecrackers to celebrate Pakistan's victory. अच्छा, they must have been celebrating victory of cricket. तो what's the harm in fireworks on Diwali? Hypocrisy क्यों? सारा ज्ञान तब ही याद आता है। बहुत ही बेशर्मी से और बहुत ही चालाकी से वीरेंद्र सहवाग यहां पर अपने ट्वीट के जरिए, अपने बयान के जरिए जहर बोने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। और यही बात गौतम गंभीर भी कर रहे हैं। सांसद महाशय, those bursting crackers on Pak winning can't be Indian. We stand by our boys. कौन पटाखे फोड़ रहा है? गौतम गंभीर, हिम्मत करो ना ये कहने की कौन पटाखे फोड़ रहा है। और ये कहने का क्या अर्थ है? हम हार गए तो आप दोनों क्रिकेटर्स का यह फर्ज बनता है कि उस हार की समीक्षा करें ताकि आने वाले मैचेस में हम जीतें। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि हर हार में और हर जीत में यह देश और भी ज्यादा बटा हुआ दिखाई देता है। ओलंपिक्स में भी हमने देखा था, वहां पर भी जब हम हार गए थे तो हमारा बदनुमा चेहरा सामने उभर कर आ रहा था। जब हम हॉकी में हार गए थे या वुमेन्स हॉकी में जब हम हार गए थे, वही बदनुमा चेहरा यहां पर भी दिखाई दे रहा है। और हम धीरे धीरे सीमा पार बैठे कुछ मूर्खों की तरह होते जा रहे हैं। अब मैं आपको मिलाना चाहता हूं पाकिस्तान के एक मंत्री से, राशिद कुरैशी। ये मान्यवर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जीत इस्लाम की जीत है। पहले इनकी बात सुनिए, फिर मैं चर्चा करना चाहता हूं। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को
मुबारक हो, आज हमारा फाइनल था। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, खेल खेल होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। हमें उसी स्पिरिट में उसका जश्न मनाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इस देश की जनता है, क्या आप इस राशिद कुरैशी की तरह बनना चाहते हैं जो इस तरह की मूर्खता भरी बातें करता है? क्या आप खेल के मजे को इस तरह से उसे धर्म में गूंद कर, उसे नफरत के सियासत में, नफरत के कीचड़ में उसे दफन करके क्या उसका मजा किरकिरा करना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। आप जानते हैं, एक सज्जन को मैं जानता हूं जो मोहम्मद शमी को गाली दे रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई एक खेल है, उनसे खराब बॉलिंग हो गई, हार गए, और सिर्फ मोहम्मद शमी ने खराब रोल थोड़ा प्ले किया था या खराब क्रिकेट थोड़ा खेला था। कई क्रिकेटर्स थे जिनका खेल खराब था, कल विराट कोहली को छोड़ के। तो जानते उनका क्या कहना था कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद शमी पर हमला कर रहा हूं, वो पाकिस्तान में देखो राशिद कुरैशी कितनी बकवास कर रहा है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करने लगे हैं। जिस कीचड़ में वो दफन है, हम खुद को उसी कीचड़ में दफन करना चाहते हैं। आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, आप कहां थे और इस निजाम के चलते आप कहां आ रहे हैं? अब आप अपना कंपटीशन, अब आप अपनी प्रतिस्पर्धा उस गंदगी से कर रहे हैं। आपको यह सोचना पड़ेगा। एक जमाना था जब पाकिस्तान कुछ भी बोलता था, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जिसकी बुनियाद धर्म पर आधारित है। हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं उनकी तादाद। हमारे यहां उर्दू बोलने वाले ज्यादा लोग हैं पाकिस्तान के मुकाबले, और बेहतर उर्दू बोलने वाले लोग हैं यहां पर। मगर आज इस तरह की बातें करके हम उनके लेवल पर, उनके पैमानों में गिरते जा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप उस हद तक चले जाएं? हम बहुत तेजी से उस दिशा में बढ़ रहे हैं, मगर आपको अंदाजा नहीं है कि आप अपनी सोच को, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं दोस्तों। खैर, मेरा फर्ज था आप तक अपनी बात रखना, और एक बार फिर मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि हमारा YouTube चैनल, अब इसके 1 लाख सदस्य हो गए हैं दोस्तों, और फिर अपील करना चाहूंगा उस सब्सक्राइब को दबाइए और उस बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।